हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, ऋषि पंचमी आ रही है और मैं आप सभी को ऋषि पंचमी की पूजा विधि, पूजा की तैयारियां कैसे करनी है, क्या क्या सामग्री चाहिए और ऋषियों का विसर्जन कैसे करना है, ये सारी चीजें डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए उसकी लिस्ट मैं आपको बताऊंगी। अगर आप चाहे तो डायरी में नोट भी कर सकते हैं। तो ऋषियों की स्थापना करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए एक चौकी। चौकी अगर लकड़ी की हो तो बेस्ट है, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी हो वो ले लीजिए। सेकंड नंबर पे चाहिए आपको एक लाल कलर का कपड़ा और पूजा करने के लिए बैठने के लिए आसन। ये मेरे पास ऊनी आसन है जो मैं हरिद्वार से लाई थी। चलिए अब करते हैं कलश स्थापना की तैयारी। सबसे पहले लेना है आपको एक लोटा। अगर तांबे का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं हो तो स्टील का भी ले लीजिए। उसमें भर दीजिए टैप वाटर। फिर उसके बाद गंगा जल। ये गंगा जल भी मैं हरिद्वार से गंगा नदी में से भर के लाई थी। एक और कलश चाहिए आपको और एक नारियल ले लीजिए, श्रीफल। तो कलश में रखने के लिए आपको चाहिए हल्दी की गांठें। हल्दी की गांठें आप 3, 5 या 7, 9 ऐसे ले सकते हैं। फिर आपको चाहिए सुपारी, कमल गट्टे के बीज, कमल काकड़ी बोलते हैं गुजराती में, और कुछ पैसे, कॉइन्स एंड आम के पत्ते। थोड़े तुलसी के पत्ते भी चाहिए आपको। पूजा के लिए हमको जो जो भी सामग्रियाँ चाहिए वो सब मैंने यहाँ पे रखी हुई है। सबसे पहले मैं ये इस पात्र में जल ले लूँगी और इस जल से मैं ऋषियों को स्नान करवाऊँगी। इस पात्र में मैं ले लूँगी पंचामृत, ये दीपक है, ये धूप है, जैसे कि मैं अगरबत्ती इस्तेमाल नहीं करती तो ये कुछ फूल हैं, मालाएँ हैं, ये वस्त्र है, ये जनेऊ है, ये दुर्वा है। 2 आर्टिफिशियल मालाएँ ली हुई हैं जो कि एक में चढ़ाऊँगी भगवान श्री गणेश को और दूसरी चढ़ाऊँगी अरुंधति माता को। और ये कुछ पान के पत्ते हैं, लौंग है और इलायची है। इससे मैं पान का बीड़ा बनाऊँगी और भगवान को नैवेद्य अर्पण करने के बाद वो पान का बीड़ा अर्पण करूँगी। ये कुछ फल है, सेब है, अनार है। तो अनार जैसे कि माता जी को बहुत प्रिय है तो मैंने एक अनार भी लिया हुआ है। कुछ दक्षिणा है और ये दलिए है। सप्तर्षि, गणेश जी, अरुंधति माता, गौरी माता सभी की स्थापना करवाने के लिए। ये अबील है, गुलाल है, इसमें कुमकुम है, इसमें है चंदन और ये है हल्दी। तो ये सभी आवश्यक पूजा के लिए सामग्रियां हैं, आप नोट कर लीजिए। तो पूजा की तैयारी तो हो गई, चलिए अब शुरू करते हैं पूजा विधि। चौकी पे लाल कपड़ा बिछाने से देखिए हमारी चौकी कितनी बढ़िया लग रही है। अब बारी है कलश स्थापना की। कलश की चारों दिशाओं में हमको कुमकुम से 4 स्वस्तिक बनाने हैं। ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः। कलश के जल के अंदर आपको रखना है हल्दी की गांठ, सुपारी, कमल गट्टे के बीज, दक्षिणा, दूर्वा, चावल से मैं बना रही हूँ अष्टदल कमल।
गं गणपतये नमः। गौरी माता, अरुंधति माता, ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदाग्नि, ऋषि वशिष्ठ। तो सातों ऋषि, देवी अरुंधति, गौरी माता और गणपति गजानंद महाराज सब विराजमान हो गए हैं। अब इन सबको हम सबसे पहले करवाएंगे स्नान। गौरी माता, गौरी माता, गौरी माता, अरुंधति माता, अरुंधति माता, अरुंधति माता। ओम कश्यपाय नमः, ओम अत्रेय नमः, ओम भारद्वाजाय नमः, ओम विश्वामित्राय नमः, ओम गौतमाय नमः, ओम चमक्ताग्नेय नमः, ओम वशिष्ठाय नमः। अब सातों ऋषियों, देवी अरुंधति, गौरी माता, गणपति गजानन महाराज सबको अबील गुलाल, हल्दी, कुमकुम आदि से षोडश उपचार से पूजा करेंगे। उसके बाद सभी को चावल से पूजेगी। गणपतये नमः, ओम गौरी माताय नमः, ओम अरुंधति माताय नमः, ओम कश्यपाय नमः, ओम अत्रेय नमः, ओम भारद्वाजाय नमः, ओम विश्वामित्राय नमः, ओम गौतमाय नमः, ओम जमदग्नेय नमः, ओम वशिष्ठाय नमः। फिर गणेश जी को चौकी पे स्थापित कर देंगे। हमने 10 दलिये बना के रखे हुए हैं जिसमें फूल रखे हुए हैं। उसके ऊपर अरुंधति माता, गौरी माता और सातों ऋषियों की स्थापना कर देंगे। फिर सबको तुलसी दल चढ़ाएंगे। उसके बाद सबको मौली से बनाए हुए वस्त्र पहनाएंगे। फिर जनेऊ पहनाएंगे। फिर धूप अगरबत्ती दिखाना है। ओम गौतमाय नमः, ओम वशिष्ठ नमः, ओम विश्वामित्र नमः, जमदाग्नि नमः, ओम अत्रेय नमः, ओम गौतम ऋषि नमः। सबको फल अर्पण करेंगे और उसके बाद पान का बीड़ा बना के सबको अर्पण करेंगे। यथाशक्ति कुछ दक्षिणा भी रखेंगे। तो ये देखिए हमारे सप्तर्षि, अरुंधति माता, गौरी माता, गणपति गजानन महाराज सब कितने सुंदर लग रहे हैं। अब आप अपनी तरह से जो भी पूजा पाठ, जो भी मंत्र, जो भी स्तुति या आरती जो भी बोलना हो वो बोल सकते हैं। एंड इस तरह से पूजा हम समाप्त करेंगे। फिर दूसरे दिन सब ऋषि मुनियों को नदी या समुद्र में
विसर्जन करवाने के लिए बड़ी ही श्रद्धा से ले जाएंगे। दोस्तों, नदी या समुद्र के पानी में बिल्कुल भी प्लास्टिक की चीज़ें, कूड़ा कचरा मत डालिएगा, क्योंकि उनसे होता है वाटर पॉल्यूशन। तो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो ही समुद्र में पधराए। बाकी कूड़ा कचरा हमारे पास रखें और जाके डस्टबिन में डालें। तो इस तरह हमारे सप्तर्षि हमको आशीर्वाद देके समुद्र के जल में प्रवाहित होके 7 समंदर पार देवलोक में चले गए। अब ये वापस आएंगे 1 साल के बाद। तो आप सभी को ये ऋषि पंचमी सामा पाचम की पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी इस छोटे से नेफ्यू के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो आप सब भी ऐसे ही देखते रहिए, मिलते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे साथ बन रही है सिर्फ और सिर्फ संस्कृत यात्रा पे। याद रखिएगा। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। हमारी गौ माता की रक्षा कीजिए और हमेशा भारतीय होने का गर्व महसूस कीजिए। थैंक यू सो मच।